Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class science book. हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी 6th class की science book and we are studying our first lesson. हम लोग पढ़ रहे हैं इस science book का first lesson. Where food यानी भोजन, where does it come from, ये कहाँ से आता है. And we are studying और हम लोग study कर रहे हैं about the फूड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. वो फूड जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स यानी भोजन जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. जो भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं. एंड वी हैव स्टडीड और हम लोग पढ़ चुके हैं रूट्स एड फूड यानी कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों को हम फूड के रूप में यूज करते हैं, रूट्स को. तो रूट्स एज फूड यानी जड़ें भोजन के रूप में. प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर. तो पहली जो कैटेगरी ए हमने पढ़ी वो रूट्स एज फूड यानी जड़ें भोजन के रूप में किन किन प्लांट्स की हम लोग यूज करते हैं. उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा कि कौन कौन से प्लांट का जो स्टेम होता है यानी तना होता है उसको हम फूड के रूप में यूज करते हैं. उसके बाद में हमने पढ़ा और प्लांट जब हम लोग स्टेम के बारे में पढ़ रहे थे यानी तने के बारे में पढ़ रहे तो हमने पढ़ा कि जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं और जो शुगर केन यानी गन्ने होते हैं या जो एस्पेरेगस नाम की जो एक सब्जी होती है, इन सब के जो स्टेम्स होते हैं यानी तने होते हैं वो हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं. एंड टुडे वी आर स्टडिंग, आज हम लोग पढ़ रहे हैं लीव्स ऑफ प्लांट्स एज फूड यानी पत्तियां, प्लांट्स की जो पत्तियां होती है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो हम कैसे फूड के रूप में यूज करते हैं. इट इज माई 5th वीडियो डियर स्टूडेंट्स ऑफ दिस लेसन. ये इस लेसन का मेरा 5th वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 4 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी. इस लेसन के 4 वीडियोज में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं. आप देख रहे होंगे लगातार ध्यान से और इसको भी बड़े ध्यान से आप देखेंगे. और जो भी वर्क आपको दिया जाता है, रिटन हो चाहे ओरल हो, वो आप जरूर कर रहे होंगे. ऐसी मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, ऐसी मैं आशा करता हूं. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. लीव्स ऑफ प्लांट्स पौधों की पत्तियां एज फूड भोजन के रूप में. तो आपको पता होगा कि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों को हम खाते हैं फूड के रूप में. लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तेदार सब्जियां विच वी कंज्यूम जो कि हम उपयोग करते हैं आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, वो प्लांट्स की पत्तियां होती है. सम ऑफ द प्लांट्स सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं, आर यानी हैं. स्पिनिच यानी पालक. पालक की क्या खाते हैं अपन, पत्तियां खाते हैं. तो पालक इसका एग्जाम्पल है. पालक जिसको इंग्लिश में स्पिनिच कहा जाता है. कुछ एग्जाम्पल्स हमें ध्यान रखने होंगे हर कैटेगरी के. तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनकी लीव्स हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं. तो स्पिनिच है, पालक है. मस्टर्ड यानी सरसों होती है, सरसों की पत्तियों का भी साग बनाया जाता है, सरसों का साग जिसको इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं. कैबेज यानी पत्ता गोभी जो होती है वो भी पत्तियां हैं एक तरह की. इसके अलावा लेट्यूस यानी चुकंदर जो होता है वो भी एक तरह की पत्तियां हैं. लेट्यूस की भी पत्तियां हम लोग यूज करते हैं एटसेट्रा आदि. तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ यहां पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है इस तरह की वेजिटेबल्स की जो कि जिनकी हम लीव्स यूज करते हैं. स्पिनिच, पालक, ये लेट्यूस है यहां पर, और ये कैबेज है, कैबेज यानी पत्ता गोभी है. तो ऐसी जो सब्जियां हैं जिनकी हम लीव्स यूज करते हैं. तो ये सी कैटेगरी में हमने पढ़ा. अब डी वाली कैटेगरी में है फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स वी ईट यानी पौधों के फूलों को भी हम खाते हैं. ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स यानी फूलों को हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं. द फ्लावर्स ऑफ प्लांट, पौधों के फूल, कैन आल्सो बी यूज्ड, इनको भी यूज किया जा सकता है एज फूड के रूप में. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लावर्स ऑफ बनाना, केले का फूल.
जो हम केला खाते हैं वो फूल है, एक तरह से फ्लावर है वो। फ्लावर्स ऑफ बनाना जिसको केला कहते हैं हम, तो बनाना का जो केले का जो फूल होता है, जो केला हम खाते हैं वो फ्लावर होता है। फ्लावर्स ऑफ पंपकिन यानी कद्दू का फूल, जो हम कद्दू खाते हैं जिसको हम कोला कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो कद्दू जो हम खाते हैं वो भी एक प्रकार का फूल है, वो फ्लावर है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो फूल होता है उसको ऑयल के रूप के लिए यूज करते हैं हम। इसी तरह से डेंडेलियन नाम का भी एक फ्लावर है जिसको भी हम फूड के रूप में यूज करते हैं, एटसेट्रा आदि। ये कुछ फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। यहां पर दिया गया है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये भी एक फ्लावर होता है, ये भी फूल है। फूल गोभी की जो सब्जी अपन बनाते हैं ये भी एक प्रकार का फूल है, फ्लावर है। इसी तरह एक हरी कलर की आजकल फूल गोभी आती है मार्केट में, आपने देखी हो तो, उसको ब्रोकली कहते हैं। ब्रोकली यानी हरी फूल गोभी, ये भी एक प्रकार का फ्लावर है। तो ये कुछ फ्लावर्स भी हम लोग यूज करते हैं अपने फूड के रूप में। हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स को किस किस तरह से हम फूड के रूप में यूज करते हैं, कैसे हम भोजन के रूप में प्लांट्स के किन किन पार्ट्स को यूज करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इनके प्लांट्स के रूट्स के बारे में, जड़ों के बारे में, उसके स्टेम के बारे में, उसके लीव्स यानी पत्तियों के बारे में, उसके फ्लावर्स के बारे में। और अब हम नेक्स्ट जो हम कैटेगरी हम लोग, उससे पहले कुछ लाइंस यहां पर छूट गई है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां प्रोवाइड अस प्रदान करती है हमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कई प्रकार के पोषक तत्व, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो सब्जियां होती है, जो वेजिटेबल्स होती है, वो कई तरह के न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व यानी जो जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, जिनमें नाम भी यहां पर आए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमें देती है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका इन द ग्रोथ, वृद्धि में, एंड डेवलपमेंट और विकास में, ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी की ग्रोथ यानी हमारी बॉडी की जो वृद्धि है और उसका जो डेवलपमेंट है यानी विकास है, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल्स से जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वो सब। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारी सब्जियां, टू कीप आवर सेल्वेज, हमें अपने आप को रखने के लिए, फिट एंड हेल्दी, स्वस्थ और चुस्त। स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ, फिट यानी चुस्त। हमें अपने आप को स्वस्थ और फिट और हेल्दी रखने के लिए हमें अब बहुत सारी सब्जियां यूज करनी चाहिए, वेजिटेबल्स, सब्जियां खानी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं, सब्जियां उनको पसंद नहीं होती, तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि सब्जी जरूर खानी चाहिए आपको। तो वेजिटेबल्स हमें यूज करनी चाहिए अपने फूड में, वो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारे पोषक तत्व हमें देती है, और जो कि हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगला जो पार्ट है प्लांट्स का वो है फ्रूट्स यानी फल, एज फूड यानी भोजन के रूप में। भोजन के रूप में हम फ्रूट्स को भी यूज करते हैं, और हम सब जानते हैं फ्रूट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं फ्रूट्स यानी फल। अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अलावा, अपार्ट यानी अलावा, अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के अलावा, फ्रूट्स आर अनोदर फूड। फ्रूट्स जो हैं, जो फल होते हैं, आर अनोदर फूड, ये दूसरा भोजन है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा उत्पादित किया जाता है। प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ, प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ या प्लांट्स के द्वारा उत्पादन किया हुआ, ये दूसरा फूड है जिसको हम फ्रूट कहते हैं। दे कंटेन, वे रखते हैं, फूड यानी ये जो फ्रूट्स हैं वो रखते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कई प्रकार के पोषक तत्व, एंड आर वेरी हेल्दी, और बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही स्वास्थ्यकर होते हैं, फॉर ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों के लिए। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं, ऑफ फ्रूट्स यानी फलों के, आर एप्पल,
जो एग्जाम्पल्स हैं कुछ फ्रूट्स के आर एप्पल यानी सेब, ग्वावा यानी अमरूद, ग्रेप्स यानी अंगूर, ऑरेंजेस यानी संतरे, बनाना यानी केला, वाटरमेलन यानी तरबूज एटसेट्रा आदि। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं फ्रूट्स के, दिख रहे हैं आपको, यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन। और अगला जो है वो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट्स, जब कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनको ड्राई करके यूज किया जाता है, यानी सूखा करके यूज किया जाता है। जैसे आपने काजू कभी खाए हो या बादाम खाया हो, तो ये ड्राई फ्रूट्स कहलाते हैं, ये सूखे मेवे कहलाते हैं। तो ये भी है तो फ्रूट्स ही, लेकिन ड्राई है यानी सूखे हैं, इनको ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स आर द फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जो सूखे मेवे होते हैं, आर द फ्रूट्स, ये वो फ्रूट्स हैं दैट आर फाउंड, जो कि पाए जाते हैं इन ड्राइड फॉर्म, सूखी अवस्था में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हैं ऑफ ड्राई फ्रूट्स के आर यानी हैं कैशू नट्स यानी काजू, कैशू नट्स कहते हैं काजू को, आलमंड्स यानी बादाम, कैशू चेस्टनट यानी अखरोट, फिग यानी होता है अंजीर, रेजिन्स यानी किशमिश, एंड वॉलनट यानी भी अखरोट होता है, एटसेट्रा आदि। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ड्राई फ्रूट्स के यानी सूखे मेवों के। हियर इट इज ए असाइनमेंट फॉर यू, यहां पर एक असाइनमेंट है आपके लिए, कुछ काम है करने के लिए। यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। जहां तक भी आपने अपना प्रीवियस वर्क कर रखा है आपकी नोटबुक में, जहां तक भी आपने कोई रिटर्न वर्क कर रखा है अपनी नोटबुक में, वहां से आप 1 लाइन ब्लैंक लीव करें, 1 लाइन खाली छोड़ें, एंड मेंशन द वर्ड असाइनमेंट, और उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर असाइनमेंट, ये लिखें आप एकदम सेंटर में, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 आप राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन करना है आपको, विच फ्रूट, कौन से फल, कंटेंस यानी रखते हैं विटामिन ए, विटामिन ए कौन से फ्रूट्स रखते हैं, यानी कौन से फ्रूट्स में विटामिन ए होता है। तो मैंने नेट से सर्च करके ये पता लगाया है कि कौन से फ्रूट्स में विटामिन ए होता है। आपको आंसर में लिखना है मैंगो, वाटरमेलन, पपाया। मैंगो यानी आम, कोमा, वाटरमेलन यानी तरबूज, एंड भी लिख सकते हैं आप यहां पर, एंड पपाया यानी और पपीता। ये जो 3 फ्रूट्स हैं इनमें बहुत सारा विटामिन ए पाया जाता है, तो ये आपको आंसर में लिखने हैं मैंगो, वाटरमेलन एंड पपाया। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वाई योर पेरेंट्स, क्यों तुम्हारे माता पिता से यानी कहते हैं, दैट यानी कि, यू शुड ईट आलमंड्स, कि आपको आलमंड्स खाने चाहिए, आलमंड्स यानी बादाम, कि आपको बादाम खाने चाहिए। वाई यानी क्यों, योर पेरेंट्स यानी आपके माता पिता, पेरेंट्स से यानी कहते हैं, क्यों आपके पेरेंट्स कहते हैं, दैट कि यू शुड ईट आलमंड्स, की आपको आलमंड्स खाने चाहिए, बादाम खाने चाहिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है बिकॉज यानी क्योंकि, इट इंक्रीजेज ये बढ़ाता है, अवर माइंड पावर हमारे दिमाग की ताकत। जो बादाम होते हैं उससे दिमाग की ताकत बढ़ती है, माइंड पावर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। तो ये आपको आंसर लिखना है इसमें, बिकॉज यानी क्योंकि, इट इंक्रीजेज ये बढ़ाता है, अवर माइंड पावर हमारे दिमाग की ताकत को। नाउ इट इज द नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, अगला जो उत्पाद है प्लांट का जो हम काम में लेते हैं। पौधों से हम कैसे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, किन किन रूपों में हम भोजन प्राप्त करते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं। तो अगला जो प्रोडक्ट है, अगला जो उत्पाद है प्लांट्स का यानी पौधों का, वो है सेरियल्स। सेरियल्स का मतलब होता है अनाज। जो अनाज हम खाते हैं, हम अपने भोजन में अनाज जरूर खाते हैं। जैसे हम रोटी खाते हैं तो जो वो गेहूं है वो अनाज है, बाजरा अनाज है। अनाज के साथ में हम बाकी सब्जियां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी यूज करते हैं। लेकिन जो हमें ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है हमारी बॉडी को, वो सेरियल्स से मिलती है, यानी अनाज से मिलती है। सेरियल्स यानी अनाज। सेरियल्स आर द फूड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। सेरियल्स आर द फूड, सेरियल्स भोजन है। सेरियल्स यानी अनाज हमारा वो भोजन है, ऑब्टेन्ड यानी जो प्राप्त किया जाता है, बाय प्लांट्स यानी पौधों से,
दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स से रिच होता है यानी भरपूर होता है। यानी ये जो अपना अनाज हम लोग खाते हैं, जो सेरियल्स हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं प्लांट से, वो किससे भरपूर होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, रिच होता है। हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। उसके साथ साथ एक न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे को ताकत देता है, ऊर्जा देता है काम करने के लिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है सेरियल्स यानी अनाज। दे प्रोवाइड, ये प्रदान करते हैं लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं ऑफ सेरियल्स यानी अनाज के, आर यानी हैं, राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, मेज यानी मक्का, मिलेट यानी बाजरा, बार्ले यानी जौ, एटसेट्रा आदि। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेरियल्स के यानी अनाजों के। लेट्स गो हेड, आइए आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है प्लांट्स का, अगला जो उत्पाद है पौधों से जो हमें प्राप्त होता है, वो है पल्सेज यानी दालें। दाल हम लोग यूज करते हैं, सब दाल हम खाते हैं और दाल खानी भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है बॉडी के लिए। दाल हमें क्या क्या देती है वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। द सीड्स यानी बीज ऑफ लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस एक पौधों की प्रजाति होती है जिसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। लेग्यूमिनस एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है पौधों की, और उनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं फलीदार पौधे। जिन पौधों में फलियां लगती है या फलियों से हमें बीज मिलते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं उनको इंग्लिश में पॉड बियरिंग प्लांट्स, बियरिंग यानी धारण करने वाले पौधे, फली धारण करने वाले पौधे, पॉड का मतलब फली होता है, पॉड बियरिंग यानी फली धारण करने वाले पौधे या फलीदार पौधे, उनको लेग्यूमिनस भी कहते हैं। लेग्यूमिनस कुल के पौधे, उसमें एक पौधा नहीं है, कई सारे ऐसे पौधे हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो लेग्यूमिनस स्पीसीज में यानी प्रजाति में आते हैं, जो जिसमें फलियां लगती है। द सीड्स यानी बीज ऑफ लेग्यूमिनस और पॉड बियरिंग प्लांट्स, फलीदार पौधों के जो बीज होते हैं, आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है पल्सेज यानी दालें। दे आर रिच, वे भरपूर होती है इन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स से, यानी इसमें प्रोटीन भरपूर होता है। दालों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्राप्त होता है वो पल्सेज यानी दालों से होता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बनाने वाले फूड है, यानी प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषक तत्व होता है, वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को बनाने वाला फूड है। दैट मेक, जो बनाता है, अवर मसल्स, हमारी मांसपेशियां, एंड बोन्स, और हमारी हड्डियों को स्ट्रोंग यानी मजबूत। प्रोटीन वो फूड है, प्रोटीन वो भोजन है जो कि हमारी मसल्स को यानी हमारी मांसपेशियों को और बोन्स यानी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। दे आर एसेंशियल, ये प्रोटीन जो है वो जरूरी है फॉर द ग्रोथ, वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट, और विकास के लिए, ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ऑफ पल्सेज यानी दालों के, आर यानी हैं, सोयाबीन, सोयाबीन की दाल आती है। लेंटिल का मतलब होता है मसूर की दाल। ग्रीन ग्रेम यानी हरे चने की दाल। किडनी बीन्स यानी राजमा, ये भी दाल होती है। एंड लोबिया, लोबिया की दाल अपने यहाँ नहीं चलती है, पंजाब में चलती है ये। काली आंख वाला मटर, ऐसा मटर आता है जिसमें काली एक बिंदी लगी हुई आती है, तो इसको काली आंख का मटर भी कहते हैं, लोबिया इसको कहते हैं। तो ये सारे के सारे दालों के उदाहरण हैं, पल्सेज के एग्जाम्पल्स हैं, और ये भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अगला जो प्रोडक्ट है प्लांट्स का, पौधों का जो अगला उत्पाद है जो हम लेते हैं वो है मसाले, स्पाइसेज। स्पाइसेज का मतलब होता है मसाले। हम हर एक सब्जी में, हर एक जो हमारी डिश हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें मसालों का उपयोग करते हैं। मसालों को इंग्लिश में स्पाइसेज कहा जाता है। स्पाइसेज आर द फूड्स, स्पाइसेज यानी मसाले वो फूड है, वो भोजन है
दैट वी यूज, जो हम यूज करते हैं, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी मात्रा में। ये मसाले बहुत थोड़ी मात्रा में, एक एक दो दो चम्मच डाले जाते हैं केवल। ऐसा नहीं है कि जैसे रोटी में हम गेहूं लेते हैं वैसे मसाला खा रहे हैं, या जैसे सब्जी खा रहे हैं वैसे मसाला खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत ही छोटी थोड़ी मात्रा में हम मसालों को यूज करते हैं, स्पाइसेज को यूज करते हैं। दे आर एडेड, इनको मिलाया जाता है इन फूड यानी भोजन में, वाइल कुकिंग, जब हम पकाते हैं भोजन को, कुक करते हैं, फॉर टेस्ट, स्वाद के लिए। दे आल्सो हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इनमें औषधीय गुण भी होते हैं। मेडिसिनल यानी दवाई के, यानी औषधि के, प्रॉपर्टीज यानी गुण भी होते हैं इनमें मसालों में। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ऑफ स्पाइसेज यानी मसालों के, आर यानी हैं, टर्मरिक यानी हल्दी, जिंजर यानी अदरक, फेनल का मतलब होता है सौंफ, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, कार्डेमोम यानी इलायची, कोरिएंडर यानी धनिया, एंड क्यूमिन सीड्स यानी जीरा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मसालों के यानी स्पाइसेज के। तो ये यहां पर हमने कई चीजें पढ़ी है अभी तक जो कि हम प्लांट से गेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, बहुत ही एक रुचिपूर्वक तथ्य दिया हुआ है, यानी मजेदार तथ्य दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है देखते हैं। When we eat peppers, पेपर्स यानी होती है काली मिर्च। जब हम काली मिर्च खाते हैं, आपने कभी खाई है काली मिर्च? कभी काली मिर्च के 2-4 दाने लेके मुंह में खाना तो ऐसा लगेगा मुंह जल रहा है। तो यही बात यहां पर समझाई गई है कि मुंह जलता क्यों है। When we eat peppers, जब हम पेपर्स ईट करते हैं यानी पेपर्स यानी काली मिर्च खाते हैं, इट टेस्ट्स हॉट, तो इसका जो स्वाद होता है वो बहुत गर्म होता है। वाई यानी क्यों? इट इज बिकॉज, ये इसलिए होता है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए, ये एक चीज की प्रेजेंस के कारण होता है, यानी एक चीज इसके अंदर होती है, एक चीज की प्रेजेंस यानी उपस्थिति होती है इसके अंदर काली मिर्च में। और वो चीज कैसी है? ऑफ ए कलरलेस, यानी जिसका जो कलरलेस होती है, यानी जिसका कोई रंग नहीं होता। ऑर्डरलेस यानी गंधलेस, गंधहीन, यानी उसकी कोई गंध नहीं आती। एंड ऑयली केमिकल, और एक तेलीय रसायन होता है इसके अंदर, नॉन एज कैप्सेसिन नाम का एक केमिकल होता है इसके अंदर काली मिर्च में। जो हम ब्लैक पेपर खाते हैं, जब काली मिर्च खाते हैं तो इसके अंदर एक केमिकल होता है, एक रसायन होता है जिसका नाम है कैप्सेसिन नाम का एक केमिकल होता है, जो कि ऑर्डरलेस यानी गंधहीन होता है, उसमें कोई गंध नहीं होती, और कलरलेस होता है यानी उसमें उसका कोई कलर नहीं होता। ऐसा एक केमिकल इसमें होता है। और ये केमिकल क्या करता है? दिस केमिकल, ये जो केमिकल होता है, सेंड्स यानी भेजता है, सिग्नल यानी संकेत। ये जब हम इसको खाते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो केमिकल सिग्नल भेजता है, यानी संदेश भेजता है टू अवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को वो सिग्नल भेजता है दैट, कि अवर माउथ, हमारा मुंह, इज बर्निंग यानी जल रहा है, और ईटिंग पेपर्स, काली मिर्च खाने से। काली मिर्च खाने से हमारा जो माउथ है, जो हमारा मुंह है, वो बर्न हो रहा है यानी जल रहा है, ऐसा संकेत इसके अंदर जो केमिकल होता है वो हमारे ब्रेन को भेजता है। हाउएवर, हालांकि, इन रियलिटी, वास्तविकता में, वास्तव में, नो एक्चुअल फिजिकल बर्निंग, वास्तव में कोई एक्चुअल यानी वास्तविक, फिजिकल बर्निंग यानी भौतिक रूप से कोई जलन नहीं हो रही होती है मुंह में, जल नहीं रहा होता है वास्तव में मुंह, लेकिन ऐसा संदेश जाता है। इज टेकिंग प्लेस इन द माउथ, यानी माउथ में कोई जलने की जो क्रिया है वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है एक्चुअल में, लेकिन इस तरह का जो सिग्नल है, एक संकेत है, वो ये जो केमिकल होता है वो हमारे ब्रेन को भेजता है कि हमारा जो माउथ है वो बर्न हो रहा है यानी जल रहा है। सो इसलिए वी फील हॉट, हम गर्म अनुभव करते हैं, ऑन ईटिंग पेपर, काली मिर्च को खाने पर। काली मिर्च को खाने पर हम गर्म अनुभव करते हैं, मुंह को जलता हुआ अनुभव करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एक केमिकल होता है जो इस तरह का सिग्नल हमारे ब्रेन को भेजता है। अगला जो
अगला जो प्रोडक्ट है, अगला जो उत्पाद है जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं वो है बेवरेजेज, यानी पेय पदार्थ, पीने के पदार्थ। बेवरेजेज का मतलब होता है पेय पदार्थ यानी पीने के पदार्थ। टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी आर द बेवरेजेज, ये वो बेवरेजेज हैं, वो पेय पदार्थ हैं। वी ऑब्टेन्ड, हम प्राप्त करते हैं, फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से। टी इज ऑब्टेन्ड, चाय प्राप्त की जाती है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट, चाय के पौधे की पत्तियों से। वाइल यानी जबकि। कॉफी इज ऑब्टेन्ड, कॉफी प्राप्त की जाती है, फ्रॉम द सीड्स, बीजों से, ऑफ द कॉफी प्लांट, कॉफी का जो प्लांट होता है उसके बीजों से कॉफी मिलती है, और चाय का जो प्लांट होता है उसकी लीव्स यानी पत्तियों से हमें चाय मिलती है। बेवरेजेज यानी पेय पदार्थ रिफ्रेश यानी ताजा करते हैं, अवर मूड, हमारे मूड को रिफ्रेश कर देते हैं। ये बेवरेजेज यानी हमारे मूड को ताजगी दे देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। एंड प्रोवाइड, और प्रदान करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा, एज वेल, उसी तरह, यानी जिस तरह से ये हमें रिफ्रेश करते हैं उसी तरह ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है शुगर यानी चीनी, मीठा। ये जो मीठा है, मिठास है, ये भी हमें प्लांट से मिलती है। शुगर एंड जैगरी, शुगर यानी चीनी और जैगरी यानी गुड़, गुड़ को जैगरी कहते हैं। शुगर एंड जैगरी, चीनी और गुड़ आर ऑब्टेन्ड, प्राप्त किए जाते हैं, फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन प्लांट, जो गन्ने का जो प्लांट होता है, शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने का जो प्लांट होता है उसका जो जूस निकलता है, उसका जो रस निकलता है, उससे हमें शुगर और जैगरी यानी चीनी और गुड़ मिलता है। शुगर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीट रूट्स, शुगर बीट रूट्स यानी चुकंदर की जड़ों से भी प्रोड्यूस्ड यानी उत्पादित किया जाता है, यानी चीनी है ना चुकंदर की जड़ों से भी बनती है, बीट रूट से भी बनती है। शुगर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, शुगर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑफ अवर डाइट, हमारे भोजन का। और जो सबसे लास्ट चीज यहां पर बताई गई है पौधों से जो हमें प्राप्त होती है वो है ऑयल यानी तेल। ऑयल इज ऑब्टेन्ड, ऑयल यानी तेल प्राप्त किया जाता है, फ्रॉम द सीड्स, बीजों से, एंड फ्रूट्स और फलों से, ऑफ प्लांट्स, पौधों के फलों यानी फ्रूट्स से और सीड्स से हमें ऑयल मिलता है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है, अस यानी हमें, एनर्जी यानी ऊर्जा। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है, बाई अवर बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा, टू फॉर्म, बनाने के लिए, मटेरियल्स यानी सामग्री, दैट आर एसेंशियल, जो जरूरी होती है, फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए। यानी ऑयल से यानी तेल से ऐसी चीजें बनती हैं हमारी बॉडी में जो ग्रोथ के लिए यानी वृद्धि के लिए जरूरी होती है। सम ऑफ द प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे, फ्रॉम वेयर, जहां से, वी ऑब्टेन्ड ऑयल, जहां से हम ऑयल प्राप्त करते हैं, ऐसे कुछ पौधों के उदाहरण हैं, आर यानी हैं। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, तो आपको पता होगा सूर्यमुखी का तेल आता है। मस्टर्ड यानी सरसों का तेल। सोयाबीन यानी सोयाबीन से भी तेल मिलता है। ग्राउंड नट यानी मूंगफली से भी तेल मिलता है। कोकोनट यानी नारियल से भी तेल मिलता है, एटसेट्रा आदि। तो ये कुछ ऑयल के उदाहरण हैं। तो अभी तक हमने प्लांट्स से जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं, भोजन जो प्राप्त करते हैं हम प्लांट से, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अवर टाइम इज आल्सो ओवर ऑफ टुडे, आज का हमारा जो टाइम है वो भी ओवर हो गया है। एंड ए डिफरेंट टॉपिक इज आल्सो बीइंग स्टार्टेड, और एक अलग से टॉपिक भी शुरू होने वाला है, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त भोजन। अभी तक हम लोग पौधों से प्राप्त भोजन के बारे में पढ़ रहे थे। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा जो ऑब्टेन हम फूड करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है कि एनिमल्स से हम कैसे कौन कौन सा फूड प्राप्त करते हैं। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स से हम कौन कौन सा फूड ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन सा भोजन प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं
इन टूडेज वीडियो, आज के वीडियो में, दीज 2 क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट के, एंड यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक in a very good handwriting, and you can show the notebook tomorrow 8 AM to 10 AM, सुबह 8 से 10 बजे तक आप अपनी नोटबुक शो कर सकते हैं. We will meet in next video, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में and start the next topic of this lesson. अगले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे. Okay dear students, bye.